वही महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का निधन हुआ। जूना अखाड़े ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का बीते मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज में शोक की लहर फैल गई है। वहीं आपको बताएं कि जूना अखाड़े की देश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। पायलट बाबा को हरिद्वार के कनखल में भू समाधि दी जाएगी। जूना अखाड़े के संतों ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पायलट बाबा एक सच्चे योगी और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे 1974 में विधिवत दीक्षा लेकर जूना अखाड़े में शामिल हुए और अपनी संन्यास यात्रा प्रारंभ की। सन्यासी बनने से पूर्व पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने 1962, 1965, 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के पद पर रहते हुए भाग भी लिया था। 1998 में महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद उन्हें 2010 में उज्जैन में प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम में नीलकंठ मंदिर में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया। श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि पायलट बाबा की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें उत्तराखंड की पावन भूमि में समाधि दी जाएगी। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा आज करीबन 4 बजे ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। आभा मंडल छोड़ के गए हम सभी के लिए। आज जहाँ भी स्थानों में जाते हैं बाबा जी के लेख आप पढ़िए तो उनसे आपको समझ में आएगा उनका व्यक्तित्व और उनकी साधना किस तरीके की रही होगी। तो ये आज वर्तमान समय में ऐसे संतों की आवश्यकता है देश को। धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे गुरु भाइयों के लिए और शिष्यों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक थे, हमारे बट वृक्ष थे और कहीं भी हम लोग रहते थे तो हमेशा ध्यान रहता था, बल रहता था। गुरुदेव है, सभी कार्यों में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता था कि पूर्ण हो जाएगा संकल्पों में। तो ये इतनी बड़ी क्षति है, इसको पूर्ति करना बड़ा कठिन काम है। सन्यासी वही जूना अखाड़ा उसका आदर करता रहा है और उसी को फूल बरसाते हुए अपना विचार व्यक्त करेगा। जय अमर रहे सोमनाथ गिरजी महाराज, अमर रहे। वही भगवानपुर बीजेपी नेता सुबोध राकेश के नेतृत्व में सैकड़ों समाज के लोगों ने जाति वर्गीकरण को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम भगवानपुर को ज्ञापन दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का विरोध सड़कों पर आंदोलन के रूप में जगह जगह देखा गया। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान आज सुबह से ही भगवानपुर की गलियों में चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया विभाग के अलर्ट मोड में दिखाई दिया। बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर जमकर निशाना साधा तो भीम आर्मी ने मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट समाज को 2 हिस्सों में बांट रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस नहीं लिया तो समाज सड़कों पर उतरने का कार्य करेगा। दरअसल भगवानपुर में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। देखिए, ये SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्गीकरण करने के मामले उच्चतम न्यायालय के आदेश है। इसके विरोध में आप लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। देखिए, ये SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्गीकरण करने के मामले उच्चतम न्यायालय के आदेश है। इसके विरोध में आप लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। मैं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के गरीबी बीजेपी युवा नेता योगी रोड पर अज्ञात युवकों के द्वारा 19 अगस्त 2024 को धनोरी कलियर मार्ग पर जानलेवा हमला किया गया था। इसी को लेकर आज सुभाष नगर मंडल अध्यक्ष आदित्य रोड के निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सुभाष नगर मंडल अध्यक्ष आदित्य रोड ने बीजेपी युवा नेता योगी रोड पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और प्रशासन से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, जिससे समाज में सही संदेश जा सके। इस अवसर पर बीजेपी युवा नेता योगी रोड ने पत्रकारों से युवकों के द्वारा किए गए हमले के विषय में विस्तार से बताया और युवकों द्वारा किए गए हमले से उनको आई चोटों को भी दिखाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उन पर कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके आदेश भी दिए। अभी मेरे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि 3 दिन बीतने के बाद भी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। ये समाज में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है इस तरह की घटनाओं से, जब दोषियों पर कार्रवाई समय से नहीं होती। पुलिस प्रशासन से मैं पुनः यही निवेदन करना चाहूँगा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और चिन्हित कर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा उनकी आम जनता को सुरक्षा का माहौल और भय ना हो, असुरक्षा का, उनके अंदर सुरक्षा का भय, सुरक्षा का वातावरण, स्वच्छ वातावरण वहाँ पर बना रहे। और जितने भी अभी काफ़ी सारे जैसे कांड हो रहे हैं
या इस टाइप की जो भी जितनी भी घटना हो रही है ये सब ना हो, इन पे अंकुश लगे। इस विषय पे भी हम लोग बात करेंगे। और जितने भी इस टाइप के लोग घूमते हैं आवारा या बाइकों पे हूलिगन्स आवारा टाइप के लड़के घूमते हैं, इन पे भी जो है मतलब कार्रवाई की जाए कठोर। वही मसूरी में संस्कृत महोत्सव के तहत मसूरी के विभिन्न हिंदी माध्यम के स्कूल के छात्रों ने मसूरी गुरुद्वारा चौक से गांधी चौक तक संस्कृत जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान छात्रों ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई पंक्तियां और स्लोगन की तख्तियां हाथों में ली हुई थी। छात्र छात्राएं लोगों को संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में समझा रहे थे। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने संस्कृत हमारी भारतीय, इसकी अवतारो आरती, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, संस्कृत संस्कृति की खान, इसमें भरा पड़ा विज्ञान, वेदवाड़ी संस्कृत, देववाड़ी संस्कृत आदि संस्कृत लोग नारे लगाकर संस्कृत गीतों का उच्चारण किया। मसूरी संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य मीनाक्षी चौहान और पूर्व प्राचार्य ब्रजेश शयाना ने कहा कि जन जन के जीवन की भाषा में संस्कृत एक अनिवार्य पहलू बना। लोक जीवन की लोक संस्कृति में संस्कृत भाषा का समावेश हो। उन्होंने बताया कि आम लोगों के जीवन के व्यवहार में संस्कृत भाषा का अधिकाधिक उपयोग हो, ये उनका उद्देश्य है। संस्कृत के प्रचार प्रसार और संवर्धन के साथ युवा पीढ़ी में जागृति लाने के लिए संस्कृत महोत्सव के अवसर पर मसूरी में जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रति जनमानस में जागृति उत्पन्न करने के लिए संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा धीरे धीरे चलन से बाहर होती जा रही है। युवा पीढ़ी संस्कृत के शब्दों और वाक्यों को नहीं समझ रही है, जबकि यह प्राचीन भाषा है। भाषा के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नागरिक संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर इसे बोलचाल के रूप में लेकर आए, ताकि भाषा आम जनों के बीच हमेशा बनी रहे। ज्ञान भरा है उसका अभी तक उन्हें भान नहीं है। हमारी उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का गौरव भी संस्कृत को प्राप्त है, लेकिन उसका ज्ञान सभी को नहीं है। और उसी के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, कहेंगे कि लोगों में जागरण लाने के लिए हम इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। भाषा में संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है और इसी के लिए संस्कृत से लोग या भारत के लोग विमुख हो रहे हैं। विदेशों में इसमें अनेक संस्थानों में शोध हो रहे हैं, तो भारत सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और सारे जन जागरण को जागृत करने के लिए संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है।